फल है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो उसका नाम होता है रशिया। रशिया मतलब क्या हो गया, रूस हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब रूस किस महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान से देखेंगे तो रूस जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एशिया में भी है और किस में भी, यूरोप में भी है। एक तो ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो इसको बोलेंगे 2.4%। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है यहां से इसकी जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या समझना है पूरा बढ़िया से, जो पेपर में क्वेश्चन आता है सारा हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जनसंख्या में एक नंबर किसके स्थान है भाई, चीन का, पूरे विश्व में। अब चीन कौन से महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एशिया में अभी वर्तमान में जो मानी जाती है, कितने देश मानी जाती है, 48 देश। जैसे सुने हो भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, फिलीपींस मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, उत्तरी कोरिया त्यांग्यांग, कतर दोहा, कुवैत कुवैत सिटी, कंबोडिया नाम पे, चीन बीजिंग, जापान टोक्यो, जॉर्डन अम्मान, तुर्की अंकारा, ताइवान ताइपे, थाईलैंड बैंकॉक, दक्षिणी कोरिया सियोल, ब्रुनेई बंदरशेर, इस तरीके से देश है। तो ये 48 देश मानिए, उसी में से क्या है, चाइना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो उसका नाम क्या भाई, चीन है, चाइना। और दूसरा नंबर पर कौन है, भारत है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का ग्रोथ यानी जनसंख्या दर किस देश का सबसे अधिक है, तो भारत का जनसंख्या दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या दर। ये बात ध्यान रखें। ये बात क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब आइए, अब बात करेंगे भारत के अंदर जाएंगे। तो भारत के अंदर जाएंगे तो वर्तमान में 28 राज्य है, कितना, 28 राज्य और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी केंद्र शासित को पहले संघ शासित कहा जाता था। क्या चीज, संघ शासित प्रदेश कहा जाता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहां से संघ शासित क्लियर हो गया। यहां पर केंद्र शासित प्रदेश वही बनता है राज्य, वही होता है पूर्ण राज्य और वही होता है विशेष राज्य। क्या होता है भाई, विशेष राज्य। भारत में वर्तमान में 10 विशेष राज्य है। कितना है भाई, 10 विशेष राज्य दर्जा प्राप्त। और राज्य की बात करेंगे तो कितना है, 28 है। अब यहां से क्वेश्चन जो बनेगा, देखो भारत के भूगोल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस सुनना है। जब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला राज्य जो बना वो बना 1953 में, 19 आजादी के बाद पहला 1953 में, ठीक है भाई, भाषा के आधार पर गठित राज्य जिसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। इस बात को ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जो राज्य बना है वो कौन कौन बना है, एक साथ पहले सुन लेना। तेलंगाना से पहले एक तो गोवा पूर्ण रूप से एक राज्य बना है, गोवा हो गया। छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। झारखंड हो गया और उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड पहले उत्तरांचल था। गोवा 2000 में दमन दीव से पूर्ण रूप से बना अलग। छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ और उत्तराखंड यूपी से 2000 में अलग हुआ। जो झारखंड हुआ 15 नवंबर 2000 को और जो उत्तराखंड हुआ यह उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, और ये दोनों 2000 में हुआ। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में।
अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से आप बताओ, खुद बोलो फटाफट, चलो एक एक करके बताओ। पहला बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया जी। दूसरा नेपाल हो गया जी। भूटान, आगे बोलो पाकिस्तान, उसके बाद चीन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और किसको बताओ, म्यांमार, और बात बताओ। यहां पर ध्यान रखना ये पड़ोसी देश है, ठीक है ना, जो नदी के उसको समुद्र के पार को बोलते हैं। यहां पर क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। दूसरा बनेगा भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा क्या कहलाता है? मैकमोहन, ठीक है ना। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को या भारत अफगानिस्तान बोलो, उसके बीच कौन सा है? डुरंड रेखा। कौन सा भाई? एक तो ये क्लियर हुआ। अब जो पेपर का क्वेश्चन बनता है कि भारत निम्नलिखित चार ऑप्शन रहेगा, कौन से देश अपने पड़ोसी देशों में कौन से देश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, यानी सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर बनाता है बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर बनाता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना बनाता है भाई? बोलो 1 से 1 किलोमीटर। बताओ यहां तक क्लियर हो गया? चलो तो एक बार रिवाइज कर ले। भारत का भूगोल में सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल बोलो फटाफट, 3287। ठीक है भाई। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस। भारत की स्थान कौन सा नंबर मानी जाती है? 7वां। और रूस कौन कौन से महाद्वीप में? एशिया और यूरोप। ठीक है जी। अब बात इसके बाद बोले कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश को ही पहले क्या कहते हैं? संघ शासित, क्योंकि इसमें सेंट्रल का पूरा पूरा पावर रहता है। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? पूर्ण राज्य। उसके बाद क्या बनेगा? भारत में वर्तमान में कितने विशेष राज्य है? 10। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं भारत के अंतिम में जो राज्य बना कौन कौन था? गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड। गोवा कब बना? छत्तीसगढ़ कब बना? झारखंड कब बना? और उत्तराखंड कब बना? 2000। क्लियर। अब बात करेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तेलंगाना, ठीक है भाई। 2 जून 2014 किस राज्य से अलग हुआ? ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से बताए? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार। आप मुझे बताओ कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है? कितना किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ? कितना? 1 से 1 किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गया तो बताओ, बोलो भाई। तो ये हमने पढ़ा, अपना सबसे पॉइंट में पढ़ा। मेन चीज जो हम भारत के बारे में एक्सप्लेन किए, इसके साइड में क्या है? इसके राज्य के बारे में, इसकी जनसंख्या के बारे में और इसके क्षेत्रफल के बारे में। अब जब दूसरे तरीका से इसका पॉइंट जब हम लोग लेंगे, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है इसमें धरती। अब धरती में क्या क्या पॉइंट होगा ये समझेंगे। पृथ्वी की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है? पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है? बताओ जल्दी फटाफट। तो यह है आपका ऑक्सीजन। क्या होगा? है चाहे नहीं है, होगी चाहे नहीं होगी, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन का तो जीवित नहीं रह सकते। पहली बात क्लियर। आपको प्रदूषित तरीके से हवा मिले, लेकिन आपको ऑक्सीजन तो चाहिए। तो सबसे पहले O2 समझना, पहले बात क्लियर करना।
हीलियम की बात करते हैं। किसके बारे में? हीलियम। बढ़िया से समझना, हम लोग पढ़ रहे पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे भारत का भूगोल। तो हीलियम ये आपका पॉइंट हो गया। अब केमिस्ट्री में जब आगे पढ़ते तो कहते हैं सबसे हल्की गैस है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे हल्का तत्व, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, एक गैस के रूप में। लेकिन सबसे हल्की गैस बोली जाएगी हीलियम। हीलियम का प्रयोग गुब्बारे में करी जाती है। थोड़ा सा बता देता हूं, जब गैस की बात चल रही तो गुब्बारे या टायर में, किसमें? और टायर को ठंडा रखने के लिए इसके साथ जो चलता है वो चलता है नाइट्रोजन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या चलता है मेरे भाई? बढ़िया से समझना, ठीक है भाई। तो इसमें साथ में चलता है नाइट्रोजन। ये बात तो क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा जी, अब बात आएंगे धरती से रिलेटेड। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कुछ लोग का, कुछ लोग कहते हैं नाइट्रोजन होता है, कुछ लोग कहते हैं हाइड्रोजन होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़े आपका वायुमंडल की परत। वायुमंडल की परत, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के अनेक आवरण है, कवर। उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि ये धरती है। आराम से समझना भाई, धरती से ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी से रिलेटेड, ठीक है ना, क्योंकि भारत का भूगोल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से बात करेंगे क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे नीचे वाला सीमा क्षोभ सीमा होते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल बोलता हूं। हमें सीखना क्या है यहां से? हमें भारत के भूगोल में पॉइंट कर लेना है कि जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होगा। कहां पर? वायुमंडल में 78% लगभग। मुझे बस सिखाना है कि पृथ्वी पर अगर आपसे पूछा जाए, पृथ्वी और वायुमंडल में अंतर है। यह 16 से 18 किलोमीटर हाइट तक रहता है। यानी मेरे कहने का सेंस है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और आपका वायुमंडल में कौन सा? ये पहले क्लियर कर लेना, फिर ऑक्सीजन रहता है वो बात ठीक है, लेकिन हमें सबसे अधिक की बात अभी चल रहा। और सूरज गैसों का गोला है, तो सूरज के पास सबसे अधिक कौन सा? हाइड्रोजन। क्या रहेगा भाई? हाइड्रोजन। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो सूरज के पास हाइड्रोजन हो गया, पृथ्वी पर क्या हो गया? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में क्या हो गया? नाइट्रोजन। ये बात तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जब गैस के बारे में बताना तो थोड़ा सा समझ जाना। अगर बात करेंगे मीथेन का, CH4 का, बढ़िया से समझना मेरे भाई। तो जो CH4 है, ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं भाई? मीथेन। और इसे ही बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं भाई? मार्स गैस। मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, ठीक है। यानी गोबर गैस का मुख्य घटक, गोबर गैस का मुख्य घटक किसको बोलते हैं भाई? मीथेन को। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गोबर गैस के मुख्य घटक किसको बोलते हैं भाई? मीथेन को। इस बात को समझना आराम से। अभी हम लोग पढ़े इस पॉइंट के बारे में, समझना, अभी लिखना उखना नहीं है किसी को। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। अगर सिगरेट लाइटर की बात करेंगे, सिगरेट लाइटर, बढ़िया से समझना, तो इसमें भी क्या होता है भाई? इसमें भी होता है मीथेन। याद रखना, ये बात तो क्लियर हो गया। कोई सड़ा हुआ चीज है, सड़ा हुआ, और वो गंदगी से भरा है, मतलब बहुत ही डस्ट है उसमें, तो वहां पर होता है CO2। क्या होता है भाई? जहां पर जहरीली धुआं होती है, जहरीली धुआं, वहां होगा CO, कैपिटल C कैपिटल O, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे CFC गैस के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो होता है, जो ठंडक करता है, इसको फ्रीऑन के रूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री ऑन। और ये प्रशीतक का काम करता है, रेफ्रिजरेंट, जमाना, ठंडा करना, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप फ्रिज खोलकर उसी में मुंह घुसा लो, जम जाओगे उसी में अंदर, इस तरीका से इस तरीके से क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा आपका? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में
कि जब फ्रिज के अंदर महक होती है लहसुन प्याज की गंध जैसी, जब उसको सफाई करने की जरूरत होती है तो वहां होता अमोनिया। क्या होता है भाई? अमोनिया। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं एलपीजी, जो सिलेंडर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत मामा कहते हैं इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि गलत है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो भाई यहां पर ध्यान से समझना कि इसमें जो होता है ब्यूटेन का मिक्सचर, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का लिक्विफाइड मिक्सचर होता है। यानी ब्यूटेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। इस बात को याद रखेंगे। और इसमें जो गंध होता है, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना, गंध और महक में अंतर होता है। गंध का मतलब होता है कुछ समय के लिए, और महक जो होता है, जो गंध होता है, लीक को गंध कहते हैं, गंध लीक है कहीं से। और महक का मतलब होता है कि महक किया गया है। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे मार कैप्टन। क्या बात करते हैं भाई? मार कैप्टन। मार कैप्टन का महक होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बताओ, और कहीं का कोई गैस पढ़ो, हम लोग धरती से लेकर आसमान तक को पढ़ेंगे, और जितना टॉपिक है इससे रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। तो एक बार रिवाइज करा दे, बोलो मोटू। चलो, तो आप मुझे बताओ कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? बोलो भाई, ऑक्सीजन। पहला क्लियर। दूसरी पॉइंट बताते हैं कि पृथ्वी पर जो गोबर गैस का मुख्य घटक किसको मानी जाती है? मीथेन को। मार्स गैस किसको कहते हैं? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस होता है? और केवल सिगरेट की बात होगी तो कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना, जितना लोग जो सिगरेट पीता है उससे ज्यादा जो उसको धुआं ले रहा है उसको भी ज्यादा नुकसान है, ये कम नहीं है। एक तो ये क्लियर। अच्छा जी, सारा हुआ चीज जो ज्यादा गंदगी से भरा है वहां से CO2, और जहरीली धुआं की जगह बताओ भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी में कौन सा गैस यहां पर रहता भाई? बताओ। और उसके बाद जो महक होती है, क्लियर हो गया। और CFC गैस कहां बताए थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोलो भाई, एसी फ्रिज, जहां पर जो जमाने वाले चीज होगा, जो ठंडक वाला, हाँ फ्रीओन बोलते हैं, और जमाने वालों को बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, तभी उसका नाम दिया गया रेफ्रिजरेटर। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल की परतें, उसमें एक होता है ओजोन परत। क्या परत है भाई? ओजोन परत। इस ओजोन परत में हम लोग पढ़ते हैं O3। क्या पढ़ते हैं भाई? इसकी फॉर्मूला क्या होती है? O3। ओजोन परत का काम यह है कि जो सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं उसमें क्या अल्ट्रा वायलेट रे, यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो उस पराबैंगनी किरणें की जो बात होती है वो आने से रोकता है। अगर यहां पर आता है धरती पर तो मनुष्य के चमड़ा के ऊपर पड़ेगा, स्किन कैंसर होने का खतरा रहेगा। तो ये इसका काम है। अब तो इसमें भी दिक्कत हो रही है नीचे से धरती के चलते। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। पहले तो ये क्लियर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि ओजोन को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डॉप्सन। क्या बोलते हैं भाई? डॉप्सन। और दूसरी बात है ओजोन परत दिवस। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है भाई? ओजोन परत संरक्षण दिवस। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग आगे।